Yes, now students, landscape of the soul. Today we will complete this part. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting. Now students, again एक बात बताई है कि जो चाइनीज लैंडस्केप है वो एक एक्चुअल व्यू प्रोड्यूस नहीं करता, जिस तरह से वेस्टर्न पेंटिंग्स बता रही हैं हमें, जो एक्चुअल रियलिटी बता रही हैं. फिगरेटिव पेंटिंग्स आपको वर्ड मीनिंग्स में मैंने बताया कि जनरली आर्ट से रिलेटेड होती हैं एंड डिपिक्ट द शेप ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस एंड परसेप्शंस. मीन्स जो है, जो बनाया है वो आपको समझ में आएगा, वो दिखेगा. बट ऐसा चाइनीज़ में नहीं है. चाइनीज़ पेंटिंग्स में हमने अभी तक देखा कि क्या कैसे बताया कि व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जैसे मैं देख रही हूँ किसी पेंटिंग को, मैं किसी और नज़रिए से देखूँगी, कोई और आएगा, आप आओगे तो आप कोई और नज़रिया लोगे. ठीक है, तो उसका एक एक्चुअल व्यू नहीं है. Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. अगेन वही बात बताइए कि चाइनीज़ पेंटर्स ने एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं लिया है, कि कुछ डिफाइन नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें पेंटिंग्स तो नहीं दी हैं, तो ऐसा है कि हम मान सकते हैं जैसे ये चाइनीज़ पेंटिंग है स्टूडेंट्स. Okay, this is Chinese painting and this is Western painting. Okay, Chinese painting में कुछ भी बनाया हुआ है मोटा मोटा या ऐसे ऐसे करके, जैसे ये और कलर किया हुआ है. ठीक है, अब यूरोपियन पेंटिंग या वेस्टर्न पेंटिंग में हमने देखा था कि मैथ्से, द ब्लैकस्मिथ क्विंटन मैथ्से, उसने क्या बनाया था, एक फ्लाई बना दी थी, एक फ्लाई. ठीक है, लाइक माई फ्लाई इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रियल वन. सो आप मान लो ये फ्लाई है, तो मैंने इसको देखा तो एकदम रियलिटी नज़र आई कि हाँ ये फ्लाई है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्यूअर को बहुत सोचना पड़ रहा है. सोचना इन द सेंस कि क्या है, उसमें डूबना पड़ रहा है, उसके अंदर जाना पड़ रहा है. ठीक है, एक डिफाइन नहीं है कुछ भी कि ये पेड़ है या पानी है या इसके अंदर जा. तो चाइनीज़ पेंटिंग्स या चाइनीज़ पेंटर्स चाहते हैं कि व्यूअर्स अपने इमेजिनेशन को इतना बड़ा करें और वो खुद इसमें ट्रैवल करे, इसमें जाए पेंटिंग्स में. ओके, नाउ मूविंग अहेड, his landscape is not a real one and you can enter it from any point, then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. Leisurely means relaxed. Okay, so एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं है, कोई रियल वन नहीं है. वो चाहता है कि आप इसको देखो पेंटिंग को और आप इसमें मतलब खो जाओ, और इसमें इज़ नॉट अ रियल वन. यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से आप इसमें एंट्री लो, ट्रैवल करो, पूरा घूमो इन द सेंस कि ना उसको फील करो कि ये क्या बनाया है, इसमें क्या दिया है. आप अपनी इमेजिनेशन को इतना बड़ा करो. ओके, सो the artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. So वो चाहता है कि आप इसमें ट्रैवल करो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू. माइंड की जो इमेजिनेशन है, अलग अलग इमेजिनेशंस होती है, सबके माइंड से जैसे नहीं रहते हैं ना, तो वो आप ट्रैवल करो इन अ लेजरली मूवमेंट, रिलैक्स्ड वे में, और सोचो ये है क्या. लाइक वू दाओ जी ने क्या बनाया था कि केव है, वहाँ पर फुट हिल में जो एरिया है वहाँ पर एक स्पिरिट रहती है. केव को क्लैप किया, उसमें चला गया और आया ही नहीं, उसमें ही समा गया वो पेंटिंग में. तो ट्रैवल करो. दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. इसमें एक और बात ऐड करी है कि लाइक स्क्रॉल करते हैं, आपने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा जो हिस्टोरिकल वाले आते हैं, उसमें इस तरह से संदेश सुनाते हैं ऐसे स्क्रॉल करके. ठीक है, ऐसे. तो ये जो होता है पूरा पैक होता है, फिर ऐसे स्क्रॉल करते ऊपर तक जाते हैं खोलते टाइम. तो ऐसा बता रहे हैं कि वो जैसे जैसे खुलता जाता है एक सीक्वेंस आता जाता है और व्यूअर उसमें खोता जाता है कि अब नेक्स्ट क्या है और क्या गिवन है इसमें. तो
दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल. ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, ठीक है, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोलिंग ग्रेजुअली एक सेक्शन खत्म होता है, फिर दूसरा आता है, फिर सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर. तो एक डायमेंशन ऐड करता है ये. ओके, और इस तरह से बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली क्या है. जैसे जैसे चीज़ें खुलती जाती हैं, व्यूअर का जो इमेजिनेशन है और जो क्यूरियोसिटी है वो और बढ़ जाती है. इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर who decides at what pace he will travel through the painting. ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज़ डिफाइन नहीं है, लाइक कितने पेंटर्स जो इतने फेमस पेंटर्स आज भी जो बनाते हैं, हम एकदम से समझ नहीं पाते कि ये क्या है, इसमें ऐसा क्या है. बट पेंटर की नज़रों से देखो तो उसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा डीप है. तो इसमें यही बताया कि व्यूअर जो है ये तभी पेंटिंग को समझेगा जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उसका. Okay, a participation which is physical as well as mental. Like Wu Daozi, physical उनका क्या था, क्लैप किया, अंदर चले गए, आए नहीं, उसमें ही चले गए, उसमें ही समा गए. मेंटल तो था ही, उनकी इमेजिनेशन थी वो इतनी ज़्यादा. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इट इज़ गिवन कि चाइनीज़ पेंटर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि आप उस मतलब जैसा बनाया है पेंटर की नज़र से देखो उसको. ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड. माइंड में एंटर करो आप, ठीक है, मीन्स डीपली उसे समझो, उसमें खो जाओ. एंड कंसेप्चुअल स्पेस इन द सेंस की रिलेशन टू एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन. एब्स्ट्रैक्ट जो एकदम से दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, फील कर रहे हो, आपकी इमेजिनेशन में वो चल रहा है, आपकी माइंड में वो चल रहा है. तो बेसिकली एक स्पिरिचुअल और कंसेप्चुअल स्पेस दे रहे हैं वो चाइनीज़ पेंटर्स. ओके, अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल. द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड. माइंड में एंट्री. द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस. उन्होंने बताया कि लैंडस्केप एक इनर वन, एक स्पिरिचुअल और एक कंसेप्चुअल स्पेस है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.